नमस्कार, मैं हूं रजनीश गोठवाल और आप देख रहे हैं जन प्रहरी मालवा मेवाड़। जैसा कि आप सभी को पता है, आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी निमेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी जी का पुतला फूंका और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जो है वो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ मुकदमे दर्ज करके और उनके खिलाफ ईडी की जांच करके। आज इसी संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ हैं निमेड़ा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री अशोक जी नवलखा। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि आज निमेड़ा में वाहन रैली निकालकर पुतला जलाया है, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि केंद्र सरकार जो है वो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ राहुल जी और सोनिया जी के खिलाफ ईडी का दुरुपयोग करके और उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, कांग्रेस पार्टी यदि किसी मुद्दे को लेकर आंदोलन करती है तो देखो लोकतंत्र के अंदर उनका अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार के आरोप लगा करके कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आरोप लगा करके कि वे संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी के ऊपर जिस प्रकार का नेशनल हेरोल्ड में आरोप लगाया कि 5,000 करोड़ रुपए घोटाले का, तो उसकी जांच के लिए, तो इस प्रकार उनको देखो संवैधानिक संस्था किसी की जांच करती है, किसी घोटाले का नाम आता है तो उसकी यदि आप साफ हैं, यदि आपके ऊपर आप मानती, पार्टी मानती कि उनको निर्दोष है, वो निर्दोष हैं, तो उनकी जाँच में क्या दिक्कत आ रही है? उनको जाँच होने में, जाँच होगी क्लियर हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने पूर्व के शासनकाल में जिस प्रकार से घोटाले किए, जो आम जनता जानती है उसको, यदि उनको शंका इस बात की कि हमारे नेता घोटाले में, कई नेता कांग्रेस पार्टी के नेता आज कई जेलों के अंदर है, और यदि उनको शंका इस बात की कि राहुल गांधी यदि जेल के अंदर चले गए, यदि घोटाले में उलझ गए तो कांग्रेस का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए वो संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव डाल करके यह गैन प्रकार ने किसी प्रकार से हमारे राहुल गांधी इस ईडी के जो जांच का दायरा उस दायरे से बाहर आ जाए, इसके लिए दबाव डालने का काम कर रहे हैं। और संवैधानिक संस्थाओं को दबाने का तो काम तो कांग्रेस राज में हुआ था। जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को घंटों घंटों तक ईडी के दफ्तर के बाहर बैठा करके उनकी जांच की गई, उनसे वो लिए गए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह जी को जेल के अंदर बंद किया गया। हमारे राजस्थान के भी अंदर कई नेता थे, उनको ईडी और सीबीआई की जाँच के दायरे में लाया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस प्रकार के आंदोलन नहीं किए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास करती है कि देश की संस्थाएं जाँच करेगी, यदि हमारे नेताओं ने गलती की है तो सामने आएगी। लेकिन आज हमें इस बात की खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे हमारे पार्टी के और भी नेता हो, जो सीनियर नेता, जो कभी भी इस संवैधानिक संस्थाओं की जांच के दायरे में तो पाक साफ होकर निकले। ठीक बात है। अभी इन दिनों एक मामला बहुत ज़ोरों शोर से उठ रहा है, जिसमें केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना के नाम से सेना में भर्ती के लिए एक युवाओं के लिए बहुत अच्छी स्कीम चलाई है, जैसा कि आम लोगों का भी यही कहना है। पर जिस तरीके से सारे विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं और जिस तरीके से तोड़फोड़ की घटनाएं पूरे देश में हुई हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखो साहब, अग्निवीर योजना चली है, केंद्र सरकार ने सारी सेना अध्यक्षों से, रक्षा सब विशेषज्ञों से सारी सलाह मशवरा पिछले कई वर्षों से सलाह करने के बाद की है। ये हमारी देश की सेना को मजबूत करने के लिए काम था, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें भी राजनीति करना चाहती है, इसके अंदर भी आंदोलन करके युवाओं को भ्रमित करना चाहती है। ये अग्निवीर योजना युवाओं के हित में, हमारे देश का युवा राष्ट्रभक्ति की ओर आगे बढ़ेगा, देश की सेवा करने के लिए आगे बढ़ेगा और उसको उसका रोजगार भी मिलेगा। आज जिस प्रकार से ये योजना चली है और 4 वर्ष के अंदर योजना उसको वापस रिटायरमेंट करके 23 लाख रुपए का देना, ये 23 लाख रुपए मोटी रकम कम नहीं होती कोई रकम, लेकिन उसके रकम देने के बाद भी उन लोगों को अग्निवीर का दर्जा देना, और सरकार ने उसके बाद भी उनके लिए भविष्य के लिए कई योजना की है। उनको 25% को सेना के अंदर भर्ती रखेंगे, बाकी लोगों को के लेकर योजना, लोन की योजनाएं भी चालू की, दूसरी की, तो लोगों को, युवाओं को अच्छे अवसर मिल रहे हैं रोजगार के। लेकिन इस प्रकार की योजनाओं को भी भ्रमित करके, युवाओं को भ्रमित करके उनको देशद्रोही कार्य के अंदर लगाया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी के इस घृणित कार्य की हम पूरी तरह से निंदा करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र सिंह शक्तावत, भाजपा पश्चिम मंडल अध्यक्ष, आइए उनसे हम बात करते हैं। शक्तावत जी, आज कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी का पुतला जलाया है। उनका ये कहना है कि ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का, संवैधानिक संस्थाओं का भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो है वो दुरुपयोग कर रहा है और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है? मैं समझता हूँ कि इस देश के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस देश के अंदर ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो पूरा विश्व का नेतृत्व कर रहा है, और ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाना और उस का इस तरीके से पुतला जलाना सरासर निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इस बात को सोचे कि जब
नरेंद्र मोदी जी सीएम थे तब कितनी एजेंसियों द्वारा उनके ऊपर दबाव बनाया गया, लेकिन उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया गया और शांतिपूर्ण तरीके से हर जगह जहां पर बुलाया गए और जिस तरीके से जांच हुई वो जांच करी और उससे साफ हुआ। राहुल गांधी जी अगर सही हैं तो जांच होने दे, सारा सत्य सामने आ जाएगा। नेशनल हेराल्ड केस में जिस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा है कि 90 करोड़ की संपत्ति जो है वो 5000 करोड़ में बदल गई, इस बारे में आपकी क्या राय है? कहीं ना कहीं इस बात में सत्यता है, इसीलिए कांग्रेस पूरे देश के अंदर इस बात को आंदोलन करके एक माहौल तैयार करके इस बात को दबाना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सत्यता है कि कांग्रेस और गांधी परिवार ने, राहुल गांधी परिवार ने इस प्रकार का कोई ना कोई भ्रष्टाचार किया है और उसी को दबाने के लिए पूरे देश के अंदर कांग्रेस आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से सड़कों पर उतर रही है। तो कहीं ना कहीं ये सत्य है कि इस हेराल्ड केस में राहुल गांधी जी का नाम है, वो सत्य है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।